स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम शिवा होता है। वो अपने माता पिता के साथ अपने गांव जा रहा होता है। तभी उसके पिता अपने राजा और अपने देवा के बारे में उसे बताते हैं। कई सालों पहले हमारे राजा, जिनके पास प्यार करने वाली प्रजा और अच्छे लोग और साथ ही अच्छे परिवार थे, फिर भी राजा के मन में एक अलग सी बेचैनी हुआ करती थी। उनको मन की शांति नहीं प्राप्त होती थी। जिसके बाद वो एक तांत्रिक से मिलते हैं, जिसमें तांत्रिक राजा को बताता है तुम्हें ऐसी चीज़ को तलाशना होगा जिसके अंदर माँ का प्यार और पिता का आशीर्वाद जैसी तुम्हें मन की शांति प्राप्त हो, पर ये खोज तुम्हें अकेले ही करनी होगी। जिसके बाद राजा अपनी खोज में निकल जाता है और कई गांव और कई कस्बे में ढूंढने के बाद फाइनली वो एक जंगल में पहुंचता है जहां उसे गगरा की आवाज़ आती है। राजा को ऐसा लगता है जैसे वो आवाज़ उसे बुला रही है। तभी उस आवाज़ के पीछे वो जाता है और वहाँ एक पत्थर को देखता है। पत्थर को देखते ही वो अपने हथियार को सबमिट कर देता है और वहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो जाता है। राजा को समझ में आ गया था कि यही वो चीज़ है जिससे उसे मन की शांति प्राप्त होगी। दरअसल वो पत्थर गांव वालों का देवा था। जिसके बाद राजा उन गांव वालों से उनके देवा को मांगता है। जिसके बाद उन गांव वालों में से एक आदमी उन्हें कहता है, आपको जो चाहिए हम देंगे, पर हमारे देवा को मत ले जाइए। इतना कहते ही वहाँ खड़े एक आदमी के अंदर पंजुर्ली देवा खुद आ जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, अगर मैं तेरे साथ चलूँगा तो इन गाँव वालों की रक्षा कौन करेगा। इतना सुनते ही राजा कहता है, मैं इन गाँव वालों को जो चाहिए वो दूंगा। तभी पंजुर्ली देवा कहते हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये जगह तुम्हें इन गांव वालों को देनी पड़ेगी। अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो शायद मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूं, पर गुलगा कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तो इतना सुनते ही राजा उन सबको अपनी ज़मीन दे देता है और उनके देवा को अपने साथ अपने राज्य में ले आता है। जिसके बाद राजा काफ़ी खुश होता है और अपने घर में देवा को एक स्थान देता है और उनकी पूजा करता है, क्योंकि उसे अब मन की शांति प्राप्त हो गई थी। पंजुर्ली देवा ने जैसा उसे कहा उन्होंने वैसा ही किया। अब राजा के परिवार पर देवा का आशीर्वाद पीढ़ी दर पीढ़ी था। जिसके बाद उनको सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हुई। यह कहानी सुनते सुनते शिवा अपने माता पिता के साथ भूताकोला के फेस्टिवल में अपने गांव पहुंच जाता है, जहां उसके पिता भूताकोला के फेस्टिवल के लिए तैयार होते हैं और उस फेस्टिवल में परफॉर्म करते हैं, जहां पर राजा के ही एक वंश का आदमी आया होता है और वो अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए कहता है। तभी वहाँ एक आदमी उसे समझाता है, तुम ऐसा मत करो, इससे अनर्थ हो जाएगा। फिर भी वो नहीं मानता। दूसरी ओर हम देखते हैं गांव वाले अपने फेस्टिवल को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी परफॉर्मर के अंदर पंजुली देवा आ जाते हैं और वो गांव वालों से कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो। उनमें गांव वाले कहते हैं, नहीं, हमें आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। पर वहाँ बैठे एक राजा के वंश जो अपने पूर्वजों की ज़मीन पंजुर्ली देवा से मांगता है, जिसमें पंजुर्ली देवा कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। इसके बाद वो कहता है, मैं इसका फैसला कोर्ट में देख लूँगा। इस बात को सुनते ही पंजुर्ली देवा कहते हैं, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इसके बाद वो आदमी कहता है, ये परफॉर्मर कह रहा है या पंजुर्ली देवा। इस बात को सुनते ही पंजुर्ली देवा कहते हैं, तुमने मेरे होने पे सवाल उठाया है। तो वो एक मशाल लेते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं, जिसके पीछे परफॉर्मर का बेटा शिवा भी होता है और उनका पीछा कर रहा होता है। तभी वो जंगल में अचानक से गायब हो जाते हैं और उनका पीछा करते करते गांव वालों के साथ शिवा भी वहां पहुंच जाता है और उनके छोड़े गए निशान को देखता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कोर्ट की सीढ़ियों पर राजा के वंश की मौत हो चुकी है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 20 साल बाद, जहाँ शिवा बड़ा हो चुका है और गांव में हो रहे भैंसों की दौड़ में शिवा अपने भैंसों को भी दौड़ाता है, जिसमें शिवा जीत जाता है और फर्स्ट प्राइज़ ना देकर सुधाकर उसे सेकंड प्राइज़ देता है। जिसके बाद शिवा सुधाकर से झगड़ा कर लेता है और कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसी चीटिंग क्यों की। तभी सुधाकर अपने गुंडे भेज देता है शिवा को मारने के लिए, पर शिवा उन सबको मारकर अपने गांव के ज़मींदार से अपना जीता हुआ इनाम ले लेता है, जिसमें उसे एक मेडल और एक बाइक मिलती है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ अपने जीत को एंजॉय करता है। उसके अगले ही दिन गांव वाले अपने फेस्टिवल भूताकोला के लिए कुछ लकड़ियां और पत्ते जंगल से ला रहे होते हैं कि तभी वहां खड़े फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसका नाम मुरली है, वो गांव वालों को लकड़ियां और पत्ते ले जाने से मना करता है और कहता है, ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है और ये गवर्नमेंट के अंडर में है,
कि तभी वहाँ पर शिवा पहुँच जाता है और कहता है, तुम्हारे गवर्नमेंट बनने से पहले हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें हमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। इस बात को सुनते ही फॉरेस्ट ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और शिवा से बहस करने लगता है, पर शिवा इस बात को लाइटली लेता है और उन गांव वालों को जाने को कहता है और वो गांव वाले अपना लकड़ी और पत्ते उठाकर चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं लीला, जिसे शिवा बचपन से प्यार करता है, उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और वो अपनी नौकरी के लिए अपने पिता और शिवा के साथ अपने गांव के ज़मींदार के पास जाती है। तभी शिवा अपने ज़मींदार से बात कर लीला के जॉब के लिए सिफारिश करता है और एक अर्जी देता है। उसके कुछ ही दिनों बाद लीला का जॉइनिंग लेटर उसके पास पहुंच जाता है और वो शिवा के साथ अपने फर्स्ट डे के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली अपने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को रेडी कर रहे होते हैं शिवा के गांव का अतिक्रमण करने के लिए। तभी वहां लीला पहुंच जाती है, अपना जॉइनिंग लेटर देती है, जिसके बाद मुरली उसको अपने गांव ले आता है और कहता है, तुम अपने लोगों से बात करो इस गांव का अतिक्रमण करने के लिए, जिसमें गांव वाले उसको मना करते हैं और लीला चाह कर भी अपने गांव वालों को कुछ कह नहीं पाती। तभी वहाँ हम देखते हैं शिवा अपने लोगों की मदद करने के लिए आता है। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर शिवा को गन पॉइंट पे लेता है और सुधाकर के लोगों की मदद से उसे बंदी बना लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स पूरे गांव का अतिक्रमण कर लेते हैं और पूरे गांव में बाउंड्री सा खोद कर छोड़ देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जमींदार अपने वकील की मदद से गांव वालों की ज़मीन अपने नाम करवा रहा था, पर गांव वालों को कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वो अनपढ़ थे। अगले ही दिन हम देखते हैं शिवा अपने लोगों के साथ लकड़ी काट रहा होता है, क्योंकि वो जानता था अगर वो लकड़ी काटेगा तो फॉरेस्ट ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, उस इलाके से हटा दिया जाएगा। पर फॉरेस्ट ऑफिसर अपने लोगों के साथ गांव में पहुंच जाता है और शिवा को धमकी देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर सुधाकर से डील करता है, अगर तुम मुझे शिवा को गिरफ्तार कराने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें लकड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगा। तभी सुधाकर फॉरेस्ट ऑफिसर की बात मान लेता है और वो शिवा के पते तक ले जाता है जहाँ शिवा पेड़ काट रहा होता है। तभी वो अपने जीप के साथ शिवा को ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल में पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं शिवा जो पेड़ काट रहा होता है वो गलती से फॉरेस्ट ऑफिसर के जीप पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सुधाकर और फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों ही घायल हो जाते हैं। उधर शिवा और उसके दोस्त जमींदार से मदद मांगने के लिए जाते हैं, पर जमींदार उन्हें जंगल में ही कहीं छुपने को कहता है क्योंकि उसके ऊपर अब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो चुका था। दूसरी ओर हम देखते हैं पुलिस उन्हें चारों तरफ ढूंढ रही होती है, उनके घर और जंगल में। तो दूसरी ओर हम देखते हैं शिवा को एक सपना आया होता है जिसमें पंजुर्ली देवा उसे दिखाई देते हैं। तभी वो उठ जाता है और वो उठ के अपने गांव वापस जाता है लीला से मिलने के लिए। जैसे वो लीला से मिलता है अगले ही सुबह पुलिस उन्हें घेर लेती है और शिवा को गिरफ्तार कर लेती है और शिवा को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में कुछ दिनों की सजा होती है। तभी हम देखते हैं शिवा का भाई गौरवा, जिसे एक सपना आया होता है। तभी वो ज़मींदार को फ़ोन कर बोलता है अब आपको ही सब कुछ ठीक करना होगा, जिसके बाद ज़मींदार कहता है अब मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा। अगले ही दिन गौरवा पंजुर्ली देवा की पूजा कर वापस लौट रहा होता है। तभी ज़मींदार उसे अपने जीप में बिठा लेता है और रास्ते में आते समय माधवा नाम का एक आदमी उन्हें देख लेता है। तभी हम देखते हैं ज़मींदार गौरवा को अपनी सारी ज़मीन दिखाता है और कहता है हमारे पूर्वजों ने ये सारी ज़मीन पंजुर्ली को दी हुई थी, अगर तुम बोताकोला फेस्टिवल में पंजुर्ली बनकर ये सारी ज़मीन हमारी बता दो तो मैं तुम्हें इसमें से 5 एकड़ ज़मीन दे दूंगा, जिसमें गौरवा इनकार कर देता है। तभी ज़मींदार गौरवा की हत्या कर उसे अपने जीप में बिठाकर सुधाकर की मदद से अपने गांव में ले जाकर फेंक देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं शिवा को एक सपना आया होता है जिसमें गौरवा खून के आंसू रो रहा है, जिसे देखने के बाद शिवा जेल में उठ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जमींदार गौरवा की मौत में दुख जताने के लिए आया होता है, क्योंकि वो जानता था अगर वो गौरवा को नहीं मारेगा तो वो जमींदार के मकसद के बारे में सबको बता देगा। दूसरी ओर हम देखते हैं शिवा को गौरवा की मौत के बारे में पता लग जाता है और वो बुरी तरह से जेल में टूट जाता है और रोने लगता है। उसके कुछ ही दिनों बाद गाँव वालों की मदद से शिवा जेल से बाहर निकल जाता है और सीधा ज़मींदार के पास जाता है और उससे पूछता है किसने मेरे भाई गौरवा की हत्या की। तभी ज़मींदार उसे फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम लेकर उसको भेज देता है, जिसके बाद वो अपने हथियार में धार लगाने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं माधवा नशे में ही बातों बात में सारी बात बता देता है कि ज़मींदार के जेब में गौरवा बैठ कर गया, पर लौटा सिर्फ ज़मींदार अकेला ही। इस बात को सुनने के बाद शिवा
कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है, पर उसको तब यकीन हो जाता है जब सुधाकर अपने लोगों के साथ उस पर हमला कर देता है। उसको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि जमींदार ने ही गौरवा की हत्या की है। तभी शिवा जमींदार के लोगों के साथ फाइट करता है और सीधा उसके घर जाता है, जहाँ जमींदार बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी शिवा भी वहाँ जाकर बैठ जाता है और उसको बातों बातों में धमकी देता है, जिसके बाद जमींदार समझ जाता है कि वो मेरी असलियत जान चुका है। तभी शिवा के जाते ही जमींदार अपने लोगों को इकट्ठा होने को कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं शिवा अपने बाइक से जा रहा होता है अपने गांव। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रास्ते में उसे देवा दिखाई देते हैं और उसको पूरी असलियत बता देते हैं। और उधर शिवा भी अपने गांव पहुंच जाता है और उन सबको बताता है कि गौरवा की हत्या जमींदार ने ही की है। तभी वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है और उन सबको बताता है कि किस तरह जमींदार ने तुम्हारी जमीन हड़प ली है। इस बात को सुनने के बाद सारे गांव वाले फॉरेस्ट ऑफिसर से मदद मांगते हैं, जिसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है अगर ये सारी ज़मीन सिर्फ फॉरेस्ट में करवा दूं तो ये ज़मीन ज़मींदार की भी नहीं रह जाएगी, जिसके बाद आप कोर्ट में फाइल डालकर अपनी ज़मीन वापस ले सकते हो। इस बात को सुनने के बाद सारे फॉरेस्ट ऑफिसर की बात से सहमत हो जाते हैं। उधर ज़मींदार भी अपने लोगों को गांव पर हमला करने के लिए भेज रहा होता है। तभी हम देखते हैं शिवा फॉरेस्ट ऑफिसर से माफ़ी मांगता है और कहता है हमारे गांव को बचा लो। इस बात को सुनते ही फॉरेस्ट ऑफिसर अपने साथियों के साथ गांव वालों की मदद करने को तैयार हो जाता है और उनके साथ खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं जमींदार भी अपने लोगों के साथ उनके घर और झोपड़े जला रहा होता है। तभी गांव वाले भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर जमींदार अपने ही लोगों को मार देता है ज़मीन के लिए। तभी वो अपने आदमी सुधाकर को भी नहीं छोड़ता। दूसरी ओर हम देखते हैं शिवा भी गांव वालों की तरफ से लड़ रहा होता है। तभी जमींदार का एक आदमी शिवा को हवा में उठा लेता है और उसका गला घोंट देता है और उसको ज़मीन पर फेंक देता है, जिसके बाद उसका सिर एक पत्थर पर टकरा जाता है, जो कि वही पत्थर होता है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया होता है। जिसके बाद शिवा के अंदर देवा आ जाते हैं। जैसा कि उन्होंने शुरुआत में कहा था पंजूरी माफ़ भी कर देगा पर गुलगा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तभी शिवा पूरी तरह से देवा में बदल जाता है और उसके आदमी को मार डालता है और वहीं उसे ज़मीन में एक तलवार मिलती है, जिसके बाद वो ज़मींदार का भी सिर धड़ से अलग कर देता है। अगले साल शिवा भूताकोला के फेस्टिवल में परफॉर्म करता है और गांव वालों के साथ साथ वो फॉरेस्ट ऑफिसर का भी शुक्रिया अदा करता है और उससे खुश होता है। परफॉर्मेंस के बाद शिवा जंगल की तरफ भाग जाता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। तभी हम देखते हैं लीला भी प्रेग्नेंट है। इसका मतलब इस मूवी की आगे भी सीरीज़ बन सकती है। और हम देखते हैं शिवा अपने पिता से मिलता है और गायब हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें शिवा का बेटा भी दिखता है। गाइस, अगर आप भी मेरी तरह साउथ मूवीज़ के फ़ैन हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।